बहुत ही भारी मन से ये पीड़ा उन सब लोगों का जो कवि साहित्य हमला से अपने आप को जोड़ देते थे। आज जो विषय पर मैं आपके सामने जो बातें करने वाला हूं और वो है देश की सर्वोच्च संस्था न्याय पद्धति के देश में संचालन कर रहे और संविधान की रक्षा के लिए बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हमले, जो अपमानजनक हमले, मुझे ये कहने में भी संकोच हो रही है और भावना बहक रही है कि एक न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर जिस तरह से उनको जूते फेंक करके अपमानित करने का काम किया गया है, उसके लिए निंदा शब्द से भी बड़ा शब्द हमारे पास होता तो वो भी बहुत छोटी होती। देश के संविधान बाबा साहेब के मूल्यों के आधार पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका, ये तीनों पर निर्धारित। जब विधायपालिका की बात करें तो जनप्रतिनिधि अपने अदालत में जाकर के अपनी भावना को कर करके जीत करके आते हैं और उसी तरह से विधायी में बनाए गए कानूनों को पालन करने के लिए जनता के हित में न्याय पद्धति बनाई गई और इसे निष्पक्ष बनाई गई। और आज बीजेपी और भाजपा और आरएसएस के गठबंधन सरकार ने, मुझे पता नहीं ये बात कहना है उचित होगा कि नहीं, लेकिन गवई साहब जिस उस अंतिम पंक्ति के आगे है, उसी अंतिम पंक्ति के मैं भी आ बैठा। और जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो मुझे सीधा सीधा एहसास ये हो रहा है कि आज भी दलितों के लिए देश की सबसे सर्वोच्च संस्था जो न्याय की पद्धति को लागू करता है और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संविधान की रक्षा करने वाले उस न्यायाधीश के प्रति घृणित प्रतिक्रिया के साथ आरएसएस के एजेंटों के साथ बी.आर. गवई साहब पर जो जूते से अपमानित करने का काम किया है, ये आरएसएस ही कर सकता है, बीजेपी ही कर सकता है। हम इस क्षण को एक भी ज्यादा नहीं होने देते, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो पिछले पंक्ति में दलित परिवार से आए हुए लोग तो आज भी उनकी योग्यता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना है और उसी अयोग्यता के आधार पर आप मानसिक तौर से आप जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा संविधान पर हमला है
न्यायपालिका पर हमला है और विधायक पालिका पर हमला है। विधायक पालिका को जिस तरह से बीजेपी वोट चुराने की पद्धति को लागू करना है, इसीलिए ये सीधा वोट चोर मतलब न्यायपालिका पर हमला, वोट चोर मतलब विधायक पालिका पर हमला, वोट चोर मतलब लोगों के अधिकार का हमला, और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करती है, ये सबको पता। जब भारत के संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति से सर्वोच्च पद और सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के पद से बड़ा कोई पद नहीं होता है। लेकिन पिछले बार आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति को भी मंदिर से जाने से रोका गया, बाबू जगजीवन राम जी को भी मंदिर में जब वो दर्शन किए थे तो दूध और गंगा जल से धोया गया, और बिहार के एक भूतपूर्व मंत्री भी बिहार के एक मंदिर में दर्शन करने गए थे तो उस मंदिर को भी धोया गया था। तो आज कह सकते हैं कि भाजपा ने जिस तरह से देश में की आजादी में जिस तरह से सूचक के रूप में अंग्रेजों के साथ दिया, आज मनुस्मृति के संविधान को भाजपा लाना चाहती है, जिसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। और गवई साहब के किए गए अपमानों के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार के तमाम कार्यकर्ता आज ये आंदोलन करेंगे, और इसको हम इस तरह से संविधान पर न्यायालय पर हमला नहीं होने देंगे। क्या यह बात सच है कि क्या गवई साहब जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए, एक हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, और आज हम लोग भी इस बात से आहत रहे। हम जानते हैं कि कितनी वेदना और पीड़ा के साथ समाज के इस ऊंचाइयों तक पहुंचने में समय लगता है, और इसके बाद इसकी जब एक्सेप्टेंस नहीं होती है समाज में, तो अपने घर में भी जाकर के आदमी अपमानित महसूस करता है। ये दलित होने के नाते इससे बड़ा कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। हम हमेशा झेलते, सदन के अंदर भी भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को आज भी झेल रहे हैं। कई ऐसी घटना है जिसमें लगातार गांव घर में तो रोज पीटे जा रहे हैं, लेकिन आज बहुत ही भारी मन से ये पीड़ा उन सब लोगों का जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ देते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला के साथ साथ उन करोड़ों दलितों की अपमान हुई है, जो अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए जो गवई न्याय बस्ती को मजबूत करने में लगे हुए, उसी गवई को लोग रिसीव करते नहीं आते हैं। ये वही गवई जो सर्वप्रथम जब उनकी प्रथम दौरा हुई तो समाजवादी विचारधारा के लोग उनको रिसीव करते तक नहीं। इसलिए ये सदियों से दलितों के साथ अपमान होता आया है, और आज ये लोकतंत्र ने मौका दिया, बाबा साहब ने मौका दिया कि आज आपके सामने भी प्रेस वार्ता में आपको बोल करके संबोधित कर रहे हैं। यही संविधान का अधिकार है।
और ये भाजपा इस तरह से किसी को रोक नहीं सकती, अपमान कर सकती है, लेकिन संविधान को रोक नहीं सकती। ये दावे के साथ कर सकता है। ये बड़ा ही आश्चर्य पहलू कि संविधान में भावना का कोई स्थान नहीं। संविधान सबके मूल्यों के अधिकारों की रक्षा करता है और उसी मूल्यों के अधिकार को रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय बना और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति होता है। इसमें कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या कोई स्वर्ण नहीं होता, वो न्यायमूर्ति होता है और न्याय सबके लिए समान रूप से करता है। और आज उसके जूते फेंक करके बिहार गवई साहब को आपने ये दर्शाया है, बीजेपी ने दर्शाया है कि आप केवल अपमान कर सकते हैं लेकिन संविधान को कमजोर नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, हमारे तमाम यहाँ बैठे नेताओं के नेतृत्व में, दीपिका जी पांडे जी यहाँ आए हैं, इनके नेतृत्व में हम संविधान के मूल्यों के साथ हम कोई भी हरासमेंट नहीं होने देंगे और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के अपमानों का हम आने वाला समय में इसको गंभीरता से लेंगे। ये सीक्वेंस को देखिए, ये हमले कब और कब से शुरू हुए। 11 साल से बीजेपी की सरकार, यहां आज भी उत्तर प्रदेश ऐसा जगह शादी के लिए घोड़े पर चढ़ना मांग। उत्तर प्रदेश में ही हमारा हिंदुत्व का सबसे बड़ा मंदिर, वहां कई घटना, आप इसको किसी भी तरह से जोड़े, लेकिन मानसिकता की लड़ाई है। और ये मानसिकता की लड़ाई में भाजपा में आरएसएस ने जिस तरह से फूट डाल करके संप्रदायवाद को बढ़ावा दे करके, क्षेत्रवाद की बढ़ावा दे करके, जातवाद की बढ़ावा दे करके यदि कोई सत्ता में आता है तो उसकी मानसिकता डिस्क्रिमिनेट होगी। और हम ये दावे से कर सकते हैं कि जिस तरह से जिस समाज से आते हैं, मैं हर जगह इस तरह की घटना को अपने आप से कनेक्ट करके देखता हूं। हमारे पिता स्वर्गीय दुर्गेश्वर राव जो सन 62 में मंत्री और विधायक बने, लेकिन आज भी उनके पुत्र राजेश राम यहाँ बैठा है, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन। तो जो मानसिकता की लड़ाई में जब संविधान मौलिक हक समानता की बात होनी चाहिए, असमानता की बात क्यों नहीं? क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्म, इस पर बात हो, तो ये कहीं ना कहीं इसका परिप्रेक्ष्य भाजपा से जुड़ती है, जो जातवाद, संप्रदायवाद को बढ़ावा देगा तो कोई कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन के साथ, उसके साथ जो है कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए ये सरकार के दायित्व है कि स्वस्थ परंपरा के तहत मौलिक अधिकारों के मूल्यों पर सरकार का गठन होना चाहिए और सरकार उसको सुरक्षा करे। दूसरा उदाहरण, उत्तर प्रदेश में ये जो सरकार है वर्तमान में, ये भी 24 सरकार में जब एक मेला लगा तो वहां क्या कहा कि भाई आप अपने रेहड़ी लगाने वाले, फुटपाथी दुकानदार, आप अपना धर्म और जाति का नाम लिख कर करके आप अपना दुकान में लगा। ये क्या कर रहा है? ये मानसिक तौर से, ठीक है, और जो है मानसिक रूप से ये आपस में भेदभाव को बढ़ावा दे करके वोट के राजनीति करता है। आज किसी का प्रतिनिधित्व है, आप हरिओम वाल्मीकि जो उसके साथ जो घटना घटी, ये सब समाज में आप केवल सरकार ही सही दिशा दे सकती है। सरकार ही जब सिलेबस चेंज कर देगी विद्यालय में, सरकार ही प्रारंभिक शिक्षा में जो है आप अपना तड़का लगाओगे तो यही होगा, उसको सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। हरिओम वाल्मीकि, निर्मम हत्याकांड, इंसानियत की संविधान की रक्षा, ये सब सारी बातें तो मैं वो कनेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ
कि भाईचारा का रक्षा चाहे कोई भी दल हो, उसको संदेश देना चाहिए।